हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंग श्राद्धे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामी हरिपी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे कामिका एकादशी के विषय पर। इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कामिका एकादशी के विषय में। मनुष्य को पुण्य के आचरण से सुख और पाप के आचरण से दुख होता है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अनुकूल सुख की प्राप्ति और अपने प्रतिकूल दुख की निवृत्ति चाहता है। मानव की इस परिस्थिति से अवगत त्रिकालन के भगवत और उनके वेद, पुराण, स्मृति और सभी शास्त्रों को आत्मसात करके मानव के कल्याण हेतु सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए अनेकों उपाय किए हैं। उन्हीं उपायों में से एक है व्रत और उपवास। श्रेष्ठ है और सुगम उपाय है। व्रतों के विधान करने वाले व्रत के अनेक अंगों का विधान किया गया है। उन अंगों का विवेचन करने पर दिखाई पड़ता है कि उपवास भी व्रत का एक प्रमुख अंग है। इसीलिए अन्य व्रतों के आचरण से उपवास करने का विधान देखा जाता है। भगवान को अति प्रिय तथा उनकी प्राप्ति हेतु ऐसा ही एक व्रत है एकादशी व्रत, जिनमें अन्न न ग्रहण करने का व्रत लिया जाता है और अधिक से अधिक समय भगवत स्मरण, चिंतन और कीर्तन में लगाया जाता है। और आज हम उसी एकादशी के विषय में, एक कामिका एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण के संवाद में कामिका एकादशी का महत्व है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, आपसे मैंने देवशयनी एकादशी के बारे में सुना। कृपया मुझे सावन में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सावन के कृष्ण पक्ष में सब पापों का नाश करने वाली और मनोवांछित फल देने वाली कामिका एकादशी का शुभ आगमन होता है। पुरातन काल में जगत पिता ब्रह्मा से महर्षि नारद ने पूछा, सावन के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और उसके प्रधान देव कौन है, और तथा इस व्रत को करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आपने सभी ब्रह्मांड के हित का प्रश्न पूछा है। इस एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। कामिका एकादशी कहा जाता है। वाजपेयी यज्ञ का भी फल मिलता है। इस स्थिति को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करने से पवित्र तीर्थ स्नान जैसे गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान करने वाले पुण्य से भी अधिक, हजारों गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत के फल स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा से उपासकों की उनके पितरों के भी कष्ट दूर हो जाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन मास में भगवान विष्णु की पूजा करने सभी गंधर्वों और नागों की भी पूजा हो जाती है। इस प्रकार कमल को पानी स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार कामिका एकादशी करने वाले को पाप स्पर्श नहीं कर सकता। जो कोई भी तुलसी पत्र से भगवान श्रीहरि की उपासना करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी के दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी देवी को स्पर्श करने से हम पावन हो जाते हैं। उनकी प्रार्थना करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है और तुलसी रोपण करने से भगवान श्री कृष्ण के रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है और उनके चरण कमलों पर तुलसी अर्पण करने पर भक्ति की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन तुलसी महारानी को घी का दीपक और प्रणाम करने से उसके प्राप्त होने वाले पुण्य का हिसाब रखने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ है। कामिका एकादशी का व्रत करने से भ्रूण हत्या तथा ब्रह्म हत्या जैसे पातक से भी मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसको स्वर्गलोक की स्थित होकर अमृतपान से प्राप्ति होती है।
तिल या घी के तेल से मनुष्य को देह के पश्चात उनकी पूजित होकर वो स्वर्गलोक में निवास करता है। हे नारद, पाप से भयभीत मनुष्य को इस कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों का नाश करने वाली और कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने भी कहा है, कामिका व्रत से कोई भी जीव कोई भी योनि में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि के लिए तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ और इस व्रत का श्रद्धा से जो भी श्रवण करता है और कथन करता है वो वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि सर्वोपरि है। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी जी और भगवान विष्णु की प्रिया है। श्री हरि हीरे मोती सोने चांदी से प्रसन्न नहीं होते, जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी दल के अर्पण करने से होती है। अतः एकादशी पर हमें भी व्रत रख भगवान श्री हरि को पसंद करना चाहिए। तुलसी अर्पित कर सभी पापों से मुक्त होकर भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी को ये एकादशी व्रत की जो कथा है पसंद आई होगी और हम आप लोगों से यही आशा करते हैं कि आप सभी इस व्रत का पालन करें निष्ठा से, भक्ति से और भक्ति पथ पर अग्रसर हो और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करें। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा।